ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। हम पढ़ रहे हैं माई ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस बुरीजन प्रभु, हांगकांग 1974 पार्ट 1। अभी तक हमने प्रभुपाद जी ने जो टेप सुनाई और उससे जो आदेश के रूप में बाण मारे बुरीजन प्रभु के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसका वर्णन सुना। अभी अगला टाइटल है कंसर्न। Prabhupada was concerned about how I was understanding the pressure of his purification. ये सारा इंस्ट्रक्शंस देने का प्रसंग होने के बाद प्रभुपाद जी को यह जानना था कि मैं जो प्रभुपाद मेरा शुद्धिकरण करा रहे हैं उस पे प्रति क्या भाव रखता हूँ, क्या मैं सहन कर पा रहा हूँ इतना सारा करेक्शन। He inquired, so how are you doing? तो कैसा चल रहा है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। I am all right प्रभुपाद, but I am afraid my wife isn't doing so well. मैं ठीक हूँ प्रभुपाद जी, लेकिन मुझे भय है कि मेरी पत्नी थोड़ी ठीक से नहीं चल रही है आध्यात्मिक जीवन में। प्रभुपाद looked worried and asked me to call her in. प्रभुपाद चिंताग्रस्त हुए, उन्होंने बोला उसका अंदर बुलाइए। He also handed me his dictaphone tape and requested to give it to सत्स्वरूप महाराज to type. फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक टेप पकड़ा दी और कहा कि सत्स्वरूप महाराज को बोलो टाइप करने के लिए, अभी जो मैंने कहा था वो। I stepped outside and I insisted that जगत तारिणी go and see प्रभुपाद inside. तो मैं बाहर गया और मैं जगत तारिणी से कहा कि अंदर जाके प्रभुपाद से मिलो। मैंने जोर देकर कहा। जगत तारिणी had chosen not to be in Prabhupada's room. जगत तारिणी ने स्व इच्छा से प्रभुपाद जी के रूम में आने से खुद को रोका था। She felt it too painful to be in her spiritual master's presence and yet feel so hopeless. वो आध्यात्मिक गुरु का व्यक्तिगत संग प्राप्त करना, लेकिन साथ में इतना निराश या हताश महसूस करना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता स्पिरिचुअल लाइफ में, ये दो जो विरोधी भावनाएं हैं उसके कारण बहुत वेदना में थी। Instead, she waited outside, wondering how such a terrible condition had come upon her so quickly. तो अंदर जाके मिलने से उसने बाहर खड़ा रह के सोचना आरंभ किया कि ऐसी बुरी अवस्था मेरी कैसी हो गई। When the tape began, however, she listened earnestly. जब वो टेप शुरू किया प्रभुपाद जी ने तो जगत तारिणी माता जी ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। She felt as if Prabhupada was diagnosing and treating her condition and her questions were being answered. और उन्हें ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी उनकी जो स्थिति है उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और उनके हृदय में जो प्रश्न है उनके जवाब दे रहे हैं उस टेप के द्वारा। A special ring, एक अंगूठी, विशेष अंगूठी। As we entered and offered our obeisances, Prabhupada was grave. तो हम दोनों वापस अंदर गए। प्रभुपाद जी बहुत गंभीर थे। Slowly he removed a thin gold wedding ring from his finger. तो उनके हाथों में जो गोल्ड वाली वेडिंग रिंग थी उन्होंने निकाली। He held it delicately between his thumb and forefinger and turned to जगत तारिणी. This is for you. तो उन्होंने अपने हाथ से निकाला और अंगूठे और दर्शनी में पकड़ा और उनके हाथ में देते हुए कहा, ये आपके लिए है, जगत तारिणी माता जी को। प्रभुपाद extended his arm and placed the ring into her outstretched palms. तो अपना हाथ आगे बढ़ा के उन्होंने जगत तारिणी माता जी के तलवे पर उसको रख दिया। He appeared thoughtful, gentle and soft, like a loving father. ये जब दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी बहुत विचारमग्न, सौम्य लग रहे थे, जैसे कोई पिता होता है अपने पुत्री के प्रति। जगत तारिणी bowed her head and began to cry.
और जगत तारिणी ने अपना सर नीचे झुकाया और वो रोने लगी। परपोर्ट: मेडिसिन इज एट टाइम्स बिटर एंड डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। कभी कभी औषधि जो होती है वो कड़वी होती है और उसको पचाना भी इतना आसान नहीं रहता। Prabhupada more careful than the most concerned doctor was concerned for his patient's health। जैसे कोई वैद्य होता है, वो दवाई तो देता है लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखता है कि ये दवाई से स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, वो पेशेंट का जो स्वास्थ्य और ख़राब नहीं होना चाहिए। He knew that kindness was needed। उन्हें पता था कि दया की ज़रूरत है। एंड आउट ऑफ अफेक्शन ही गेव जगत तारिणी अ फुल डोज। और प्रेम से उन्होंने जगत तारिणी को दोनों का, करेक्शन का भी और अपने दया का भी पूरा डोज दे दिया। यानी रिफ्लेक्शंस। तो करेक्शन को मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए। कभी वो कड़वा होता है, डाइजेस्ट करने के लिए कठिन होता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर है, आपको बॉयल हो गया कभी, आपको पस भर गया उसके अंदर, ऐसा हुआ है ना? तो याद है क्या हालत होती है? तो एक डॉक्टर है, वो उस बॉयल को ऐसे सहलाते हैं, उसके ऊपर फूंकर मारते हैं, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और वो इतना दुख रहा है, वो अंदर ठस नहीं म्हणतात ना मराठीमध्ये। और वो डॉक्टर बेचारा उसको सहलाए थे, हाँ कुछ नहीं है, वेरी नाइस, यू आर अ गुड पर्सन, दिस बॉयल इज ऑल्सो वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। और दूसरा एक डॉक्टर है, वो देखता है, अरे बॉयल कितना बुरा हाल हो गया तुम्हारे। वो एक स्कैल्पेल लेके आता है, चाकू, मेडिसिन फील्ड में यूज़ करते हैं उसको, बोलता है इसको लेटाओ ऑपरेशन टेबल पे। और उसको दो लोग पकड़ते हैं, एक गला पकड़ता है, इधर खांदा पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है, फिर वो डॉक्टर आता है, दूसरा हाथ पकड़ता है, वो पूरा सर्जरी करके उसको फाड़ के उसका पस निकाल देता है पूरा अंदर से। और ये चिल्ला रहा है, आ जोर से दुख रहा है उसको इतना। और उसके बाद उसको बैंडेज करता है, वापस मलम पट्टी करके ठीक लगा देता है। बोलता है 3 दिन और में ठीक हो जाएगा, पानी नहीं लगने देना, ये मेडिसिन खाना, और खाने में ये आइटम्स नहीं खाना, ये आइटम्स खाना। अभी ये दो डॉक्टर्स में से कौन अच्छा था? रियली? यू आर श्योर? 100%? तो ऐसे ही तुम्हारे गुरुकुल जीवन में ऐसे दो शिक्षक मिलेंगे तुमको। एक है जो तुम्हारे अंदर के अनर्थ को, नॉनसेंस को, नहीं बच्चा तुम तो सुधर जाओगे, तुम तो महान हो, कभी ना कभी तो बदल ही जाओगे तुम, इस जन्म में नहीं तो 10,000 जन्म के बाद तो बदलने वाले हो तुम पक्का। ऐसा बहुत होप लेके बता रहे हो तुमको। और दूसरे शिक्षक है, वो बोलते हैं अरे 10,000 जन्म, इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तेरे को। हाथ धो के पीछे पड़े तुम्हारे, और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो क्यों ना हो, सर्जरी करा ही देते हैं। तो इसलिए जो ऐसे सर्जरी करने वाले लोग मिलते हैं, उनके प्रति थोड़ा कृतज्ञ रहना चाहिए कि इनको कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी सर्जरियाँ करने की मेरे ऊपर, ये करुणावश करते हैं। ऑफ कोर्स टीचर्स हैव टू बी केयरफुल नॉट टू ब्रेक द पर्सन, मेंड इट डोंट ब्रेक इट, प्रभुपाद बोलते हैं। सीधा करो, तोड़ो नहीं उसको, सीधा करने के नाम पे। जैसे कभी वो पेन का ढक्कन का वो बाहर निकला रहता ना, कैप का वो पॉइंट, तो उसको लोग दबा के बिठाना चाहते हो, तोड़ ही देते हैं उसको। हाँ, टू ब्रिंग इट बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मेंड इट बट डोंट ब्रेक इट। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी जानते थे कि सर्जरी कैसे करनी है, और सर्जरी करने के बाद वाला वो सारा मेडिकेशन, मलम पट्टी, वो सब भी कैसे करना है वो जानते थे। हमें डॉक्टर सुन इसमें प्रभुपाद जी ने उनको डोज भी दिया और अपना गोल्डन रिंग भी। हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी की क्या क्षमता थी ऐसे लोगों के हृदय को जीतने की जिनको इतने सूक्ष्म स्तर पर वैष्णव कल्चर नहीं पता है।
कभी कभी हमको ना डांट पड़ती तो डांट क्यों पड़ रही वो भी समझ में नहीं आता है, इतने ग्रॉस रहते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद बहुत विशेष थे इस मामले में। अगर हम अपनी गलतियों को अभी नहीं सुधारते तो वो बढ़ते। करेक्ट, अभी गलतियाँ सुधारेंगे नहीं तो आगे जाके वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, है कि नहीं? आपने देखा है ना, कोई मूडी होता है और वो मूडी के दाम पे अपना ड्यूटी कल्टी मारता है, पढ़ाई नहीं करता या कुछ अपना सेवा नहीं करता, और ये मूडीनेस अगर बढ़ता गया तो आगे जाके क्या होगा? पूरा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा वो, इट बिकम डिसफंक्शनल। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी डिसफंक्शनल होगा, सोशल लाइफ में भी आगे जाके। तो इसलिए वो सही टाइम पे सही करेक्शन ज़रूरी है। डोर के बाहर थी और जो रिकॉर्ड टेप पे ऊपर को लेके गया था वो ध्यान से सुन रही थी, उनके पास उनके जो आंसर थे जो उनके वो उनके आंसर नहीं गए। करेक्ट, जगत तारिणी माता जी अंदर नहीं गई थी क्योंकि वो डर रही थी प्रभुपाद से मिलने के लिए, उनको पता था डांट पड़ रही है। लेकिन प्रभुपाद जी ने खुद से डांटा होता तो अलग बात थी। प्रभुपाद जी ने एक टेप लगाया जो चैतन्य चरितामृत के किसी प्रसंग पे तात्पर्य दिया गया था। तो क्या डांटा डायरेक्टली? नहीं, लेकिन क्या डाटा करेक्ट किया? हाँ, अचिंत्य वेदा वेद तत्व है कि नहीं? देखो, कभी कभी किसी को करेक्शन देना होता है ना, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। उसके साथ बैठ के भागवतम पढ़ो, और पता नहीं क्या हो जाता है, भागवतम पढ़ते पढ़ते ऐसे कुछ मुद्दे प्रकाशित होते हैं जो उसके हार्ट को सेटराइट करने के लिए ज़रूरी है। आपने जानबूझ के चुना नहीं है वो सेक्शन, लेकिन भागवतम का ये पोटेंसी है कि वो एक मेडिसिनल कार्य करता है हृदय के ऊपर, हृदय को शुद्ध करा कर देता है। और उस व्यक्ति को बाद में लगता है अरे वो कितना सही था, उस समय हमने वो चर्चा की भागवतम से, मेरे मन में वही दुविधाएं चल रही थी जो भागवतम पढ़ने के बाद दूर हो गई। तो ये बहुत विशेष है। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हाँ, रीड भागवतम। और कोई? दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो अलग अलग रिएक्शन देते हैं। एक है कि वो रोते हैं और गलती इम्प्रूव नहीं करते, और दूसरे है कि वो गलती अपने ऊपर लेते हैं और उसको इम्प्रूव नहीं करते। करेक्ट। वैलोइंग इन सेल्फ पिटी बोलते हैं उसको। सेल्फ पिटी मतलब क्या है? आत्मग्लानि नहीं, आत्मनिंदा। मैं बहुत बुरा हूँ, गया गुजरा हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरे से, ऐसा रोते बैठने का, उसको सेल्फ पिटी बोलते हैं। वैलोइंग इन सेल्फ पिटी मतलब क्या है? जैसे कोई विष्ठा का कीड़ा उसके अंदर गोल गोल घूमता रहता है, वैसे अपने ही सेल्फ पिटी में वो व्यक्ति क्या करता रहता है? गोते खाता रहता है। तो नॉट गुड। डांट किस लिए पड़ी उसके बारे में तुम सोचो, क्या ठीक करना है, एक्शन प्लान बनाओ, जस्ट वर्क इट आउट। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बिकम फर्स्ट क्लास। सो रोते नहीं बैठना, सिर्फ उसके ऊपर अमल करना जिससे तुम सुधर सको। कि अवेक, जागो, हाँ, जीव जागो जीव जागो गौरचंद्र बोले। तो फिर वो बाद में उसको समझ में आने लगता है शायद अभी मैंने जो चप्पल रखा वो ठीक नहीं रखा है, उसको ठीक करता हूँ। कुछ लोगों को नींद से उठाने के लिए थप्पड़ मारना पड़ता है। तो आई थिंक कुछ तो बोला गया है जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ अभी तक। सो व्हाट टू डू? इट्स अ टीडियस टास्क. Teaching is a task done in, it's a tedious, unpleasant task sometimes, which is harsh at times, but it has to be done in kindness and it has to be done with sympathy for that person.